आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम नीलम डूंगरे है। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने ये सुंदर सा अवसर दिया मेरे जीवन में अपनी गवाही देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह हो, और उसने मेरे जीवन में गवाही दिया है अपनी गवाही देने के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे जीवन की गवाही इस प्रकार से है कि जब मैं 5वीं क्लास पढ़ रही थी, बहुत छोटी उम्र में, 12 साल की उम्र में, जब मैं 5वीं क्लास पढ़ रही थी तो मुझे अजीब से झटके जैसे आते थे आधी रात के टाइम, 2-3 बजे के लगभग, और मैं डरती थी और कांपती थी और अजीब सी करती थी। तो मुझे घर में बोलते थे कि तू कैसे करती है और तेरे को कैसे लगता है जो इस प्रकार से करती है करके। तो मुझे तो कुछ पता नहीं चलता था कि मैं कैसे करती हूँ करके। मैं बोलती थी नहीं, मैं तो कुछ नहीं करती, मुझे तो ठीक लग रहा है, ऐसे मैं बोलती थी। तो बोलते थे नहीं तू कैसे तो करती है आधी रात के टाइम, ऐसे करके मुझे बोलते थे। मेरी छोटी वाली बहन भी मुझे बोलती थी तू कैसे अजीब अजीब करती है, डरती है, कांपती है, ऐसे करके बोलते थे। फिर इस प्रकार से होते गया और मेरी बीमारी जो है वो बढ़ते गई। फिर हमारे घर के लोग गांव के पास जाना चालू किए और पोती देखने वालों के पास में जाया करते थे। मेरे सिर के ऊपर से चावल ले जाते थे और पूछने जाते थे कि ये क्यों हो रहा है और क्या कारण है ऐसा होने का करके। तब फिर वो पोती देखने वाले बताते थे कि तुम्हारे गांव का ही, तुम्हारे पड़ोस का ही एक व्यक्ति है जो ऐसे करता है करके। तो बहुत कुछ मेरे लिए किए, झाड़ फूक बैगाओं को सब किए, लेकिन कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ। मेरी बीमारी और बढ़ते गई। फिर उसके बाद में फिर हमारे गांव के पास में एक गांव है, मेरे माँ का गांव है, भाने गांव लांजी के पास में है। और हमारे गांव के पास में एक कड़कनाथ गांव है, वहाँ पर आराधना होती थी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वहाँ आराधना हो रही है करके। हम नहीं जानते थे प्रभु कौन है क्या है, हमें नहीं मालूम था। प्रभु के बारे में हम बिल्कुल भी अनजान थे। और 1995 में तब में प्रभु का नाम किसी ने भी नहीं सुना था, हमने भी नहीं सुना था, और हमारे एरिया में प्रभु का नाम था ही नहीं। और हम अच्छे से प्रभु को जानते ही नहीं थे, सुने भी नहीं थे प्रभु के नाम को। तब फिर मेरे फूफी का लड़का वहाँ जाया करते थे वहाँ पे प्रार्थना में, तो वो भी नहीं बताते थे। लेकिन फिर देखे उन्होंने कि इसकी बीमारी बढ़ रही है करके, तब फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पर ले जाओ, वहाँ पे प्रार्थना होती है और बहुत से लोग आते हैं वहाँ पर और प्रार्थना की जाती है करके। तब फिर मेरे को लेके गए वहाँ पर। हम लोग सोचे कि शायद बैगाई होगा करके हम लोग गए, हमें नहीं मालूम था। और हम लोग गए और फिर वहाँ पर बहुत भीड़ थी। वहाँ पे प्रार्थना आराधना वचन चल रहा था, पहले तो वचन चल रहा था। हम लोग गए तो, और हमको पता नहीं था कि वचन चल रहा था कि आराधना हो रही थी, क्या हो रहा था हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस हम बैठे हुए थे और कोई वचन को पढ़ रहा था और पास्टर सुना रहे थे, उसको समझा रहे थे, लेकिन हमको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था क्योंकि उतनी बुद्धि हमारे अंदर थी भी नहीं। और फिर उसके बाद में प्रार्थना के वचन होने के बाद में फिर वहाँ पे पास्टर लोग खड़े होकर के आराधना करने लगे और एक गीत गाने लगे, मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम वाला को गीत को। उन लोग 2 पास्टर थे, दोनों पास्टर लोग गा रहे थे गीत को। सभी लोग बैठे थे, फिर खड़े हो गए और गीत गा रहे थे, और हम भी अपनी आंखें बंद करके चुपचाप खड़े थे। तो अब मुझे तो गीत वगैरह आता नहीं था, बस ऐसे चुपचाप खड़ी थी मैं। फिर धीरे धीरे पास्टर लोग उस गीत को दोहराते गए। तब फिर मैंने जैसे उल्टा सीधा जैसे भी हो उसको मैंने गाना चालू करी। उसके बाद में फिर सब कुछ आराधना खत्म हुई। तब फिर पास्टर आए और मेरे सिर पे हाथ रखे और प्रार्थना किए, और फिर हम लोग घर आ गए।
और घर आने के बाद में मुझे, हम लोग पास्टर से नहीं मिले थे और न ही पास्टर हमसे मिले थे, सिर्फ प्रार्थना किए, बस हो गया। पास्टर ने हमको पूछे नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कुछ भी नहीं पूछे हम लोग ने पास्टर को। पास्टर ने हमको, और नहीं हमने पास्टर को अपनी समस्या बताई कि हमारे को ऐसा ऐसा है करके। न पास्टर ने हमको पूछे, न पास्टर को हमने कुछ बताया। फिर हम लोग अपने घर आ गए और मैं उस गीत को जो पास्टर लोग गाए थे, और मैंने उस गीत को बस थोड़ा सा ही मुक्ति दिलाई यीशु नाम ऐसा करके बस अपने मन में रखी थी, बस उतना ही को रखी थी और ज्यादा तो नहीं समझ पाई थी, बस उतना ही को रखी थी। तो मैं घर आने के बाद में बस उतना ही बोलती थी, मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम, बस इसी चीज को बोलती थी। उल्टा बोल रही हूँ, सीधा बोल रही हूँ, मुझे मालूम नहीं, लेकिन बस मैं ऐसे बोलती थी। फिर मैं कुछ भी काम करती थी तो उसी को बोलती थी। और मैंने अपने आप से, मुझे किसी पास्टर ने नहीं बताया, हमको वचन नहीं दिया गया, हमको कुछ भी नहीं, मैं अपने आप से एक निर्णय, उसी समय एक निर्णय लिया, अपने घर में आकर के अपने आप से निर्णय ली हूँ कि अब मैं इसी की भक्ति करूंगी करके। मैं नहीं जानती कि ये कौन है, क्या है, इसका नाम क्या है, गान, मैं उसके बारे में कुछ जानती ही नहीं, लेकिन मैं अपने आप में ऐसा बोल रही हूँ, अपने अंदर से ऐसा निर्णय ले रही हूँ कि अब मैं इसी की भक्ति करूंगी, अब मैं किसी की भक्ति नहीं करूंगी करके। क्योंकि मैं बहुत भक्ति करके थक चुकी थी, लेकिन मेरी बीमारी बढ़ते गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं मिला मेरे हुआ। इसीलिए मैं बोली कि अब मैं किसी की भक्ति नहीं करूंगी, सिर्फ इसी की भक्ति करूंगी, ऐसे करके मैंने बोली। और फिर उस दिन से मैंने, अब हमको तो हमारे गांव में तो चर्च लगता ही नहीं था और हम कहीं संगति में जाते ही नहीं थे, हमको पता भी नहीं था कि संगति होती है कि नहीं होती, हमको कुछ पता भी नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में, लगभग 4-6 महीने के बाद में हमारे ही गांव में फिर प्रार्थना चालू होती गई। भाने गांव में ही फिर प्रार्थना चालू हुई, तो हम लोग फिर वहां पर जाने लगे प्रार्थना में। तो फिर वहां पे प्रार्थना होती गई हमारे लिए, और फिर इस प्रकार से मेरी जो शिकायत थी वो धीरे धीरे ठीक हो गई और मैं पूरे रीति से ठीक हो गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इस प्रकार से मेरे जीवन में उसने काम किया और मुझे छुड़ाया, उस बीमारी से छुड़ाया, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद में फिर और मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने किया है मैं उससे भी बताऊंगी कि साल दिन बीतते गए, और फिर जब मेरे समय आया, शादी का समय आया है, मैं विशेष करके हर एक बहनों के लिए बोलना चाहती हूँ अपने जीवन की गवाही के द्वारा कि जब शादी का समय आया तब तो हम लोग उतने ज़्यादा प्रभु के वचन को अच्छे से भी नहीं समझ पा रहे थे। फिर भी से मैं अपने जीवन में एक हमेशा निर्णय लेते रहती थी। मैं कोई भी चीज को, जब भी मैं परमेश्वर के वचन को सुनती पढ़ती तो मैं अपने जीवन में एक निर्णय को लेकर के ही चलती थी। पहले तो मैं परमेश्वर के वचन को अच्छे से नहीं पढ़ी और अच्छे से नहीं समझती थी, तो मैं बहुत किसी को भी मैं हंसती थी, वही किसी अंधे को देख के हंसती थी और मैं किसी को भी देख करके हंसा करती थी। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो परमेश्वर के वचन में जो लिखा है कि मुझ यहोवा को छोड़ कौन मनुष्य को अंधा, लंगड़ा और बहरा, गूंगा बनाता है, तो फिर इस वचन के अनुसार मैं बहुत पश्चाताप करी और मैंने फिर प्रभु से एक निर्णय ली, प्रभु मुझे तेरा भय मानने वाला लड़का चाहिए। वो अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, बहरा है, उससे मेरे को मतलब नहीं है, उससे मेरे को तनिक भी मतलब नहीं है कि वो कैसा है, सिर्फ और सिर्फ तेरा भय मानने वाला लड़का चाहिए। मेरे लिए संसारिक रिश्तों की बात कर रहे थे, लेकिन मैं प्रभु को बोली थी, मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी, प्रभु मैं संसारिक लोगों के बीच में नहीं जाऊंगी और मैं संसारिक लोगों से रिश्ता नहीं लगाऊंगी, मेरे को तेरा भय मानने वाला परिवार लड़का चाहिए। ऐसे करके मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी। और फिर वो बोलते हैं ना, 100 बात की एक बार, ऐसे करके आजकल हम बहनों को सुनते हैं, देखते हैं
कि बहुत सारी इच्छाएं बहनों की भी होती है कि हमारे को अच्छा पढ़ा लिखा लड़का हो, सुंदर हो, अच्छा पैसे वाला हो, बहुत सारी इच्छाएं रखती, आत्मिक जीवन वाला है कि नहीं है वो तो नहीं मालूम, लेकिन उनकी संसारिक इच्छाएं बहुत सी होती है। लेकिन मेरे अंदर उतनी समझ नहीं थी कि मैं ये सब चीजों को मांगू, और मैं इस सब चीजों को परमेश्वर से मांगी भी नहीं थी कि मुझे पैसे वाला चाहिए तो मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, मुझे वो सब चीज नहीं मांगी मैंने परमेश्वर से। मैंने सिर्फ परमेश्वर को एक ही बात बोली कि प्रभु मुझे तेरा भय मानने वाला लड़का चाहिए। भय मानने वाला, आजकल ऐसे विनतियां आती है हमारे देखने में सुनने में कि शराब पीने वाला ना हो, गुटखा खाने वाला ना हो, परमेश्वर का भय मानने वाला लड़का रहेगा, परिवार रहेगा, तो ये सब बुराइयां उसके अंदर में रहेगी ही नहीं। तो मैंने एक ही अपने जीवन में परमेश्वर के सामने बात रखी थी कि तेरा भय मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार लड़का रहेगा तो ये सब बुराइयों को करेगा ही नहीं। तो मैं परमेश्वर के सामने ऐसी रखती थी, अपनी एक एक बातों को रखती थी, मैं अपने जीवन की एक एक बातों को रखती थी। मैं तो एक बहुत गरीब परिवार से हूँ, छोटे परिवार से हूँ, और मैं इस योग्य नहीं हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर लाया है, ऐसी स्थान में लाया है कि एक अच्छी अपनी दासी बनाया है, एक प्रभु का दास दिया है मुझे, और अब प्रभु के दास की दासी बनाया है, और एक अच्छी पत्नी बनाया है परमेश्वर ने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं किसी भी प्रकार से कोई योग्य थी ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे हर प्रकार से योग्य बनाया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं हर एक उन बहनों के लिए भी बोलना चाहती हूँ जो बहनें लोग इस प्रकार से प्रश्न करते हैं कि हमें शराब पीने वाला नहीं होना, तो गुटखा खाने वाला नहीं होना, तो पढ़ा लिखा होना, वो सब बातें ठीक है, लेकिन परमेश्वर के सामने एक बात को रखे कि हमें प्रभु तेरा भय मानने वाला चाहिए। परमेश्वर का भय मानने वाला को परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर का भय मानने वाला लड़का रहेगा तो वो सब बुराइयां उसके जीवन में रहेगी ही नहीं। एक एक बातों का विषय लेकर के हम परमेश्वर के सामने रखते हैं कि हमको ऐसा नहीं चाहिए तो वैसा नहीं चाहिए करके, सब बातों को परमेश्वर के सामने न रखते हुए एक ही बात को रखे कि हमको तेरा भय मानने वाला परिवार चाहिए। लिस्ट न थमाए परमेश्वर के सामने, अपनी एक ही बात को रखे परमेश्वर के सामने। और मेरे जीवन में ऐसा हुआ, और मैं ऐसा परमेश्वर को बोली कि प्रभु मुझे तेरा भय मानने वाला लड़का चाहिए। और सचमुच में उस समझ और विनती से बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है, और उसने मेरे जीवन में किया। और जब मैं प्रार्थना करती थी उसका जवाब मुझे साल 2 साल में ही उसका जवाब मुझे मिला, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और जब उसके बाद में जब मेरी शादी हुई, और शादी होने के बाद में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, और इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा मलेरिया, टाइफाइड और पीलिया हो गया, और तीनों इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, मेरे ब्रेन में चढ़ गए थे तीनों बीमारियां। और पूरी रीति से मैं बिल्कुल एकदम ऐसे हो गई थी कि मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं, ऐसे हो गई थी। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने, मैं पूरे रीति से, मेरे को मेरे माँ बाप के यहाँ ले जा लिए थे कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है करके। और जब वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा इलाज चला, तो एक बार डॉक्टर चेक करने के लिए आए थे तो मैं जानती हूँ, लेकिन दोबारा डॉक्टर आए थे तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं पूरी रीति से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर मेरे दादाजी थे, और वो रात थी, जन्माष्टमी की रात थी, और मेरे दादाजी को डॉक्टर ने अलग ले जा करके बोले कि मुझे जितना करना था मैंने कर लिया हूँ, जितना मेरे से बन पड़ा उतना मैंने किया हूँ, अब आगे की ऊपर वाले की इच्छा है, और आप लोग बस दुआएं कीजिए, ऐसे करके बोले और छोड़ दिए। उसके बाद में फिर मेरी छोटी वाली बहन थी, और हमारे यहाँ परमेश्वर के दास थे, तब हम लोग सेवकाई क्षेत्र में नहीं गए हुए थे, और फिर प्रार्थना किए। मैं पूरी रात बेहोश रही। डॉक्टर ने तो
जवाब भी दे दिए थे। और फिर अड़ोस पड़ोस से भी लोग मुझे देखने आते थे तो सबके मुंह से एक ही बात निकलती थी। मुझे भाने गांव में नीलू के नाम से जानते हैं, नीलू करके मुझे बोलते थे। तो सबके मुंह से एक ही बात निकलती थी कि नीलू नहीं बचेगी करके। सभी के मुंह से, कोई ऐसा नहीं बोलता था कि बच जाएगी करके, लेकिन सभी के मुंह से एक ही बात निकलती थी कि नीलू नहीं बचेगी करके। तब फिर प्रेयर किए, रात भर मेरे लिए प्रेयर किए और फिर बताते थे मुझे कि रात के लगभग सुबह 5 बजे होश आया करके और पानी मांगी करके। फिर भी से मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती। उसके बाद में फिर हो दिन निकला, फिर डॉक्टर को बुलाया, फिर चेक वगैरह मेरा हुआ, दवाई वगैरह दिए, बोतल वाटल चढ़ी, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। और 1 हफ्ता 15 दिन के बाद में मैं थोड़ा उठने बैठने लगी। तब तक तो मैं उठ बैठ नहीं सकती थी, जो भी मेरा बिस्तर पे ही होता था सोए ही रहती थी मैं। बहुत ज़्यादा कंडीशन मेरी खराब हो गई थी। और उसके बाद में मेरी छोटी वाली बहन जो थी वो बहुत मेरी सेवा करती थी और मेरी तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा। मेरे सिर में इतनी सारी जुआएं हो गई थी और मेरे बाल ऐसे पूरे लट गए थे एकदम से कि बहुत ज़्यादा मेरी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। 80 साल के बूढ़े लोग भी ठीक दिखते हैं, उनसे भी बेकार हो गई थी मैं। लेकिन परमेश्वर ने उस परिस्थिति से भी मुझे निकाला और बाहर किया, मृत्यु से पार मेरे जीवन को लगाया है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। और फिर उसके बाद में फिर हम लोग, मेरे आई लोग राजनांदगांव में रहा करते थे, तो हम लोग राजनांदगांव में आए और वहाँ पर रहते थे। और वहाँ पर भी मुझे फिर वैसे ही हो गया, वो तीनों बीमारियाँ पलट गई। और उसके बाद में फिर मेरे को राजनांदगांव में एडमिट किए, राजनांदगांव के मेन हॉस्पिटल में भर्ती किए। तब फिर वहाँ पर डॉक्टर लोग बताने लगे कि लड़की के शरीर में एक भी ब्लड नहीं है, ब्लड चढ़ाइए करके। ब्लड था मेरे अंदर में 5 ग्राम 5 पॉइंट था और मेरे पेट में गर्भ भी था, 1.5-2 महीने का गर्भ था। तो डॉक्टर लोग मुझे ऐसे बोलते थे कि आप इस गर्भ को उतार दीजिए क्योंकि आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसे करके बोलते थे। लेकिन मैं एक ही बात बोलती थी, परमेश्वर ने दिया है, वो अपने से निकाले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपने से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, ऐसे करके मैं बोलती थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर भी संभाला और मेरे बच्चे को भी संभाला। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और डिलीवरी के समय में भी परमेश्वर ने मुझे अद्भुत तरीके से मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए भी मदद किया है। और जबकि मैं कमज़ोर ही थी, पूरी रीति से कमज़ोर ही थी, फिर भी से परमेश्वर ने मुझे संभाला और डिलीवरी भी होने के लिए मदद किया। सब कुछ अच्छा मेरे जीवन में हुआ है और सब कुछ ठीक ठाक होने लगा। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सब उसके आशीषों के लिए और उसके उपकारों के लिए। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने आज मुझे अच्छे 2 बच्चे दिया है, एक बेटा और एक बेटी दिया है। और हमें प्रेयर टावर की सेवकाई को परमेश्वर ने दिया है और हम दोनों पति पत्नी हम सेवकाई को करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मैं एक बहुत छोटे और गरीब परिवार से थी और परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक के लाया है। और मैं इस योग्य नहीं थी कि मैं एक अच्छी माँ बनूँ, मैं इस योग्य नहीं थी कि एक पत्नी बनूँ, मैं इस योग्य नहीं थी कि मैं एक अच्छी, परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं उसकी एक दासी बनूँ। दासी का दर्जा परमेश्वर ने मुझे दिया है, जबकि मैं इस योग्य तो थी ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक दासी का दर्जा दिया है। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, उसके सब आशीषों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की।